morning, students. Today we are going to start our first chapter of the Stars book, the third level. Let me introduce the main characters. Charlie. Charlie, a man 30 years old, 31 years old, who is the protagonist of the chapter. Next one, Louisa. Louisa उसकी wife है. Sam. Sam उसका एक psychiatrist friend है, जो आपको later on chapter में पता चलेगा कि क्या role है Sam का. Okay, let me start the chapter. Only 2 levels at Grand Central Station, but Charlie said that he had been on the 3rd level. चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें बताया गया है कि 2 लेवल थे सिर्फ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो चार्ली है, जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ही हैड बीन ऑन द 3rd लेवल, कि मैं 3rd लेवल पर गया. जब एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब सिर्फ लेवल 2 बताए गए हैं चैप्टर में, तो 3rd लेवल पर जो चार्ली है वो कैसे चला गया? सैम कौन है? उसका फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट. वो क्या कहता है? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. सैम कहता है उसके उस 3rd लेवल की जो एक्सप्लेनेशन को सुनकर कि उसका ये एक ड्रीम है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब कि जागती आंखों से देखा हुआ उसका एक ड्रीम है जो उसने जागते हुए देखा है. मॉडर्न वर्ल्ड. अब उसके बाद सैम आगे एक्सप्लेन करता है, कहता है जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरीज. कहता है सैम कि मॉडर्न वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, डर है, वॉर्स हैं, वरीज हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी एक इंसान, कोई भी कॉमन मैन लाइक चार्ली, वो क्या करता है? एस्केपिस्ट बन जाता है और जो हार्श रियलिटीज होती हैं उनसे हटकर अपना एक वर्ल्ड बना लेता है. जैसे कि इसने अपना ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एक 3rd लेवल को इमेजिन कर लिया. नेक्स्ट, स्टैम्प कलेक्टिंग. अब क्या है? स्टैम्प कलेक्टिंग जो है उसकी एक हॉबी थी. किसकी? चार्ली की. चार्ली की एक स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी थी. अब इसको कहता है मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ ही भरा हुआ है, देन लोग क्या करते हैं वर्ल्ड की इन हार्श रियलिटी से भागने के लिए एक कुछ ड्रीम्स लेते हैं, कुछ भी इमेजिन करते हैं. अब सैम कहता है कि स्टैम्प कलेक्टिंग जो है उसकी एक टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटीज, कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटीज हैं, उनसे भागने के लिए एक टेम्परेरी रिफ्यूज, मतलब एक वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो स्टैम्प जो है वो कलेक्टिंग करता है. अब इसका रिप्लाई, सैम का रिप्लाई चार्ली क्या देता है? कहता है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे उनकी भी हॉबी क्या थी? स्टैम्प कलेक्टिंग की. वो भी एक स्टैम्प कलेक्टर थे, लेकिन वो कहता है कि उनके टाइम में, उसके ग्रैंडफादर के टाइम में थिंग्स वर पीसफुल. उसके ग्रैंडफादर के टाइम में जो चीज़ें थी बहुत पीसफुल थी, कोई वरीज, कोई वॉर्स, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी. फिर भी उसके ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्टिंग जो करते होते थे. इसका मतलब वो इस बात को, जो वो टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है, वो उसको मतलब खत्म कर देता है कि ओके. अब जो स्टोरी है बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होती है. Charlie worked late in office, late for home. Take subway from Grand Central because it was a faster than the bus. Get home early. इसमें क्या होता है? चार्ली एक दिन की बात है कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था और वो काफ़ी लेट हो जाता है, और घर जाने के लिए जब वो लेट हो जाता है, अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं सबवे से जाऊँ. ग्रैंड सेंट्रल पर एक सबवे था, वो फास्टर था एज कंपैरेटिवली. बस से अगर वो जाता तो टाइम ज़्यादा लग जाता. दैट्स वाई उसने सोचा कि मैं क्यों ना सबवे से जाऊं और ग्रैंड सेंट्रल से, और उससे क्या है, मैं जो होम अर्ली पहुंच जाऊंगा. बेटा सबवे क्या होता है? सबवे, अगर आप लोग चंडीगढ़ बस स्टैंड जाते रहते हो तो बस स्टैंड में आपने देखा होगा कि एक सबवे बना हुआ है. डाउन स्टेयर्स हम जाते हैं और वहां से जाके क्या करते हैं, हम दूसरी साइड निकल जाते हैं. सबवे जो है एक रास्ता, ईजी, एक शॉर्टेस्ट रास्ता बनाया गया होता है कहीं से भी किसी रोड को क्रॉस करने के लिए. पिक्स भी है मेरे पास फोन में, आई शो यू इन द स्कूल के. अब क्या होता है? अब वो उस सबवे से जाना चाहता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए. वॉक डाउन द स्टेप्स टू द 1st लेवल. एक ग्राउंड लेवल है, लाइक हमारा ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल के अंडर ग्राउंड जैसे हम जाते हैं, दैट वाज द सबवे. अब क्या होता है? वो डाउन स्टेयर्स जाता है, अब 1st लेवल पर पहुंच जाता है. उसके बाद अनदर वन, क्योंकि वो उसके एक और नीचे जाता है स्टेयर्स पे, सेकेंड वन लेवल पे आ जाता है. गॉट लॉस्ट इन कॉरिडोर एंड बिगेन टू थिंक ग्रैंड सेंट्रल was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like root. अब क्या होता है? अब वो सोचता है कि शायद वो जो जिस इस पर गया है, एक पहले लेवल पर गया, देन वो सेकंड लेवल पर गया, तो वो जाके कॉरिडोर के अंदर लॉस्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से उसको जाना. अब वो कहता है
कि ग्रैंड जो सेंट्रल है वो एक स्टेयर के जो रूट्स होती हैं, जैसे एक ट्री है उसकी रूट्स निकल जाती हैं, फैल जाती हैं, उसको लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो भी एक ट्री की तरह जो है न्यू कॉरिडोर्स की, जितनी बार वो ग्रैंड सेंट्रल पे जाता है नए नए कॉरिडोर्स नजर आते हैं, क्योंकि जिस कॉरिडोर पे वो गया है वो ब्लास्ट हो गया, वो थर्ड लेवल पे चला गया। अब एक बार वो गया था वो एक किसी न्यू बिल्डिंग में पहुंच गया, एक बार वो पहले भी गया था किसी कॉरिडोर में, वो एक रोजवेल्ट होटल में पहुंच गया, एक बार वो गया था वो किसी ऑफिस बिल्डिंग में। मीन्स वो जितनी बार भी गया वो यहाँ पे जाके लॉस्ट हो जाता था कॉरिडोर्स में, और अगेन जब वो कभी कोशिश करता था वो दोबारा उस लेवल पर नहीं पहुंचता था। सो went down few steps and came out on third level this time। अब वो एक बार जब और went down, वो और नीचे गया, वो थोड़ी देर चलने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल बोला गया मतलब डाउन स्टेयर्स वो जाता रहा और एक लेवल पे पहुंच गया, दैट वाज द थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल पे जहां वो पहुंच गया उसने वहां जाके क्या क्या चीजें देखी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि थर्ड लेवल पे उसने क्या क्या देखा, यू विल राइट रूम्स वर स्मॉलर, वहां पे छोटे छोटे रूम से, टिकट विंडोज थी, ब्रास पिटन्स, पिटन्स जो होते हैं जहां पे हम स्पिट करते हैं वो उसके ब्रास के बने हुए थे, ओपन फ्रेम गैस लाइट्स, बेटा वो लालटेन होती थी पहले के टाइम के अंदर जिसके अंदर वो ग्लास के अंदर वो आग होती थी, दैट वाज ये ओपन फ्रेम गैस लाइट्स वहां पे यूज की हुई थी। और वहां के लोगों की जो ड्रेसेस थी वो ऐसी थी जैसे वो 19th सेंचुरी में 1890s के अंदर पहनते होते थे, वो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी। लोगों की बियर्ड थी, साइड विस्कर्स जो होते हैं वो थे उनके, फैंसी मुस्टेशेस उन लोगों ने रखी हुई थी, और स्मॉल लोकोमोटिव उन्होंने, मतलब जो पहले के टाइम के अंदर इंजन चलते होते थे लोकोमोटिव जो ट्रेन के, उसने वो वहां पे देखे। अब उसने एक जो चीज ये देखने के लिए कि मैं कहीं और किसी और सेंचुरी में आ गया हूँ, न्यूज बॉय हु हैड कॉपीज ऑफ द वर्ल्ड, उसने कंफर्म करने के लिए एक न्यूज बॉय बैठा था उसके पास गया, वहां जाके क्या देखा, उसके पास एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड में उसने क्या देखा कि द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है दैट हैड नॉट पब्लिश फॉर इयर्स, कितने सालों से तो न्यूज जो है न्यूज़पेपर द वर्ल्ड के नाम से पब्लिश होता ही नहीं है, इसका मतलब वो किसी पुराने टाइम में चला गया है। एडिशन जून 11 1894, जिसके ऊपर एडिशन लिखा हुआ था जून 11 और 1894, मतलब कि वो तो 19th सेंचुरी में पहुंच गया, टाइम चल रहा था 20th सेंचुरी का। अब आप लोगों ने अगर वो नोबिता वाला वो कार्टून शो आता है उसके अंदर दिखाते हैं कि वो टाइम मशीन से बैक टाइम में चला जाता है, पास्ट टाइम में चला जाता है, कुछ ऐसा ही था, बस उसमें वो एक कार्टून शो है उसके अंदर वो टाइम मशीन से जाता था, इसमें वो अनइंटेंशनली पहुंच जाता है, एक्सीडेंटली पहुंच जाता है, बाय चांस पहुंच जाता है। अब क्या होता है जब वो वहां पहुंच जाता है वो एक टिकट विंडो पे जाता है, क्यों जाता है टिकट विंडो पे, वो सोचता है कि चलो मैं 2 टिकट्स खरीदता हूँ। गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग वो जगह थी जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे यूएसए में, वो कहता है कि चलो मैं गेल्सबर्ग की 2 टिकट लेता हूँ, क्योंकि उसकी एक मतलब हार्टफेल्ट डिजायर थी कि वो गेल्सबर्ग जाए अपनी वाइफ के साथ। वहां पे जो क्लर्क था टिकट विंडो पे, उसने क्या किया, जो करेंसी उसके पास थी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी मनी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लगा कि शायद ये कोई फ्रॉड है और जान के मुझे कोई और दूसरे नोट दे रहा है। थ्रेटन्ड हिम, उसने उसको चार्ली को डराया। चार्ली गॉट आउट फास्ट, चार्ली वहां से जल्दी से दौड़ गया कि कहीं किसी पुलिस को बुला के मुझे हैंड ओवर ना कर दे। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना घर चला गया, घर पहुंच गया। देन नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे एक्सचेंज $300। अगले दिन उसने क्या किया, बैंक से अपने $300 निकाले, उसको एक्सचेंज करवाया, एक्सचेंज करवा के करेंसी ली ओल्ड। $300 के बदले में जो उसके पास न्यू करेंसी आई वो आई $200। $200 उसके पास आए। वेंट टू सर्च थर्ड लेवल, अब वो पैसे लेके कहाँ गया, थर्ड लेवल सर्च करने गया। क्यों गया, क्योंकि वो थर्ड लेवल पर जाकर वहां से गेल्सबर्ग की टिकट लेगा और अपनी वाइफ की और अपनी, और वो गेल्सबर्ग जाएगा क्योंकि उसका वहां जाने की इच्छा थी। अब क्या होता है, बट नेवर फाउंड कॉरिडोर, यहाँ जब वो बताया था कि वो ही गॉट कंफ्यूज, गॉट लॉस्ट इन कॉरिडोर, अगेन क्या हुआ, वो वहां लॉस्ट रहा, उसको वो कॉरिडोर नहीं मिला जहां पे थर्ड लेवल था। अब घर जाके अपनी वाइफ को बताता है, जो उसकी वाइफ है शी बिकेम वरीड, वो बहुत चिंता करती है और उसको मना करते हैं कि दोबारा वो वहां उस कॉरिडोर में नहीं जाएगा और वहां जाके दोबारा ये एफर्ट्स नहीं करेगा उसको ढूंढने की। फाइनली उसने अपना ये डिजायर जो थी थर्ड लेवल को ढूंढने की छोड़ दी। अब उसने अपना अटेंशन टुवर्ड स्टैम्प्स, जो स्टैम्प कलेक्टिंग उसकी एक हॉबी थी, उसने अपनी वहां पूरी अटेंशन दी। ग्रैंडफादर कलेक्शन हैड मेनी फर्स्ट डे कवर्स, बेटा फर्स्ट डे कवर क्या होता है,
कोई भी न्यूज स्टैम्प जब इशू होती है, वो न्यूज स्टैम्प को क्या करते हैं, एक एनवेल्प के ऊपर पोस्ट करके, एनवेल्प के ऊपर पेस्ट करने के बाद उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल के अपने एड्रेस पर सेंड कर देते हैं। मतलब उसको कोई रिसीव तो करता नहीं, क्योंकि अपने सेल्फ एड्रेस पे देंगे। तो फर्स्ट डे कवर अगर बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो एक प्लेन एनवेल्प जिसके ऊपर एक न्यू जो भी स्टैम्प इशू होती है वो लगी होती है, उसके ऊपर पोस्टिंग जो होती है, डेट होती है, स्टैम्प होती है, उसके ऊपर पोस्टल ऑफिस की एक स्टैम्प होती है, जिससे ये पता लग जाता है कि वो किस डेट को इशू हुई थी। अब वो क्या होता है, वो जो फर्स्ट डे कवर होता है वो उसको मिलता है उसके अंदर, और वो देखता है उसकी फादर की जो कलेक्शन होती है उसमें से उसको एक ऐसा मिलता है फर्स्ट डे कवर जिसके ऊपर उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा होता है। कहाँ का? गेल्सबर्ग का। ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग के थे, गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ है, उसको मिलता है। अब वो क्या करता है, उसको देखने के बाद, गेल्सबर्ग के उसको एड्रेस को देखने के बाद वो जो देखता है उसको समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। उस लेटर के ऊपर लिखा होता है, लेटर जो बेसिकली होता है वो होता है उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट के, जिसका नाम, अब वो जो एड्रेस लिखा होता है गेल्सबर्ग उसके ग्रैंडफादर का, इट मींस क्या है कि वो क्या शो करता है, वो लेटर लिखा हुआ था सैम ने। क्यों, किसको लिखा हुआ था? गेल्सबर्ग के एड्रेस पर। सबसे बड़ी बात, चैप्टर जो एंड हो जाता है लास्ट के अंदर, कॉइन स्टोर पर वो जाता है, चार्ली पता करता है कि सैम ने क्या किया है, $800 की ओल्ड करेंसी ली है, और क्या है, उसको लगा सैम को, इसको चार्ली को, कि शायद सैम अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने लगा है तो शायद उसके लिए डॉलर्स लिए हैं। पर एक्चुअल में जो सैम है वो ये शो करता है कि वो गेल्सबर्ग चला गया। इसका मतलब उसने उस लेटर में क्या लिखा है, वो लेटर को आप ध्यान से पढ़ोगे, लेटर में लिखा है कि भी आप ठीक हो चार्ली, मुझे 3rd लेवल मिल गया है, 3rd लेवल में बहुत अच्छा है, तुम भी अपनी वाइफ के साथ, लुइसा के साथ तुम भी गेल्सबर्ग आ जाओ, हैप्पीएस्ट है यहाँ पे, सब कुछ बहुत पीसफुल है, यहाँ पे पियानो बजा रहे हैं, सब सिंगिंग चल रही है, सब डांसिंग चल रही है, अच्छा माहौल है यहाँ पे। और जो चैप्टर है वो यहाँ एंड हो जाता है। बेटा बेसिकली अगर जो कंफ्यूजन की बात देखी जाए कि क्या चार्ली कभी वहां पर गया था, क्या वो कभी 3rd लेवल पर गया था, एक्चुअल में जो चैप्टर है वो ये शो करता है कि जो ये स्टोरी है रियलिटी और जो इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, फैंटेसीज के बीच की है, वो एक्चुअल में कभी भी कहीं भी 3rd लेवल कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। 3rd लेवल जो था वो सिर्फ उसकी अपनी माइंड की, उसकी अपना जो एक बताया हुआ है कि वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट वो थी, एक्चुअल में वो नहीं गया था। और जो उसने ये इमेजिन किया कि जो लेटर है उस पर गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ है और उसका फ्रेंड जो है, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका फ्रेंड कोई गेल्सबर्ग नहीं गया था, ये भी उसके माइंड की एक मन घड़न एक स्टोरी होती है जो उसने अपने मन में सोच ली होती है। सो अब आपने इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना, 4-5 क्वेश्चन इसके बता दूंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।